बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप तो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिकेट नामा। क्रिकेट नामा के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इसकी रीडिंग करके दिखाऊंगी और फिर आप लोगों का एक्सरसाइज को सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। बात मोहल्ले में ये फैली, एक दिन हमने क्रिकेट खेली, नजर थी अपनी कुछ कमज़ोर, चलता ना था दिल पर जोर, गो फितरत में सादात थे, शोहरत के दिलदार थे, गेंद और बल्ला साथ लिए, दिल में कुछ जज्बात लिए, पहुँचे हम क्रिकेट मैदान, सारे दोस्त हुए हैरान, हमने उनको समझाया, मकसद अपना बतलाया, कौमी हीरो बनना है, हमको भी कुछ करना है, आखिर दोस्त हुए राजी, अपने हाथ लगी बाजी, विकेट पे आई शान से हम, पूरे आन और बान से हम, बॉलर्स ने जो गेंद कराई, अपनी जैसे शामत आई, चश्मा गिर के टूट गया, बल्ला हाथ से छूट गया, सीधी नाक पे गेंद लगी, हालत अपनी हुई बुरी, सारे साथी दौड़े आए, सुन के अपनी हाय वाय, अब था जाहिर ढोल कपोल, फूल के नाक हुई थी गोल, बाहर से फिर से हार न मानी है, दिल में अब ये ठानी है, क्रिकेट खेलने जाएंगे, पहले हेलमेट लाएंगे। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये गिर गया। आ जाइए जी अब अल्फाज मायनी पे। अल्फाज मायनी है जी कमज़ोर, कम और खराब या फिर ख़राब। ठीक है। फितरत, तबीयत, मिजाज, दिलदार, शौकीन, बाजी, मुकाबला। उर्दू सवालात पे आ जाइए। दर्ज झेल के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। नज़म डैश के खेल के बारे में बताया गया है, क्रिकेट के बारे में। नज़म में क्रिकेट का खेल डैश में खेला जाता है, स्टेडियम। नज़म में क्रिकेट खेलने वाले डैश गिर कर टूट गया चश्मा। क्रिकेट के मैदान में जहाँ स्टेडियम जहाँ बैडमिंटन खड़ा होता है इसे डैश कहते हैं। या मुझे इसका, आप लोग खेल लोगे फुटबॉल बैट बॉल वगैरह तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जैसे होमवर्क में खेलती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। बैडमिंटन और विकेट कीपर सर और चेहरे की हिफाजत के लिए डैश पहनते हैं, हेलमेट। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं खुशखती पर। खुशखती आप लोगों ने खुद करनी है। और फिर आ जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस पर। उर्दू ज़ुबान में तमाम इसम की मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे तमाम मेहमानों के लिए मुज़क्कर बोले जाते हैं, महीनों के लिए। ठीक है। और तमाम नमाज़ों के लिए, ज़ुबानों के लिए, तमाम नमाज़ों के लिए, तमाम ज़ुबानों के लिए क्या मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं? तमाम दिनों के लिए, महीनों के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने मुअन्नस के भी लिखने हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिए गए कवायद के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। कल पीर था, सोना महंगा हो गया, चांदी सस्ती हो गई, दरिया सिंध ठट्टा के करीब समंदर में गिरता है, लाहौर एक बड़ी शहर है। यहाँ पे आना था, लाहौर एक बड़ा शहर है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। फिर आ जाते हैं जी जुमलों पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। इन अल्फाज को अपने जुमलों में पहला है जी जुमेरात। ठीक है जी। आज जुमेरात है। जोहर का वक्त हो चुका है। लोहा, बर्तन लोहे से बनते हैं। हिमालय पहाड़ पर गई। चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। मक्का में जाने की हर किसी की ख्वाहिश है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हरूफ नदा, यानी कि आप आवाज़ देना, किसी को पुकारना। ठीक है। नदा का मतलब होता है आवाज़ देना या पुकारना। ऐसे अल्फाज जिसमें किसी को बुलाया जाए, यानी कि किसी को भी बुला ले, क्या वो आप इधर आ जाओ। ठीक है। इस तरह से वो हरूफ नदा होंगे। ए भाई ज़रा इधर देखो, आकर मेरी बात तो सुनो। ये देखो, ए भाई यानी किसी को पुकारा गया है। हर्फ ताजुब यानी कि इसका मतलब होता है ताजुब, हैरत हो जाना, हैरान हो जाना, या हैरानी के इजहार। इनके वाह वाह, सुबहान अल्लाह। जुमला वो क्या है, ज़बरदस्त छक्का लगाया। ठीक है ना, हैरान होंगे ना हम लोग सारे। फिर तासुफ का मतलब होता है अफसोस, कुछ बुरी खबर सुनना कर अफसोस करना। ये हर्फ अफसोस, तकलीफ़ और घबराहट के लिए इस्तेमाल किया। उफ, अफसोस, ओहो। ठीक है। ये जुमले, ओहो कितना आसान गोल नहीं किया। ठीक है। हर्फ नदा जुमले बनाने हैं। हर्फ नदा, ए भाइयों मेरी मदद करो। हर्फ ताज्जुब,
سوری تعجب، واہ واہ تم نے بہت شاندار کام کیا. تعصب افسوس تم امتحان میں فیل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جی یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بھی کیوری ہے تم سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا. دیجیے مجھے اجازت آج کے لیے. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.